आपकी पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, अभी तक मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो सका कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इतने दिन लग गए हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि अगर विपक्ष का कोई वहाँ पे जीती होती विपक्ष अगर कांग्रेस जीती होती, तो अब तक भाजपा परेशान हो जाती कि मुख्यमंत्री नहीं बना, लग रहा पार्टी में फूट है तमाम। अभी तक आपने मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर सके। ये सही है, विपक्षी का जो कहना है वो सही है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, न कोई व्यक्ति विशेष इसका मुखिया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा एक नेतृत्व जो चलता है, हमारे तमाम वरिष्ठ नेता हैं, कोर कमेटी है, वो बैठ कर के और इसके बाद फाइनल करते हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जो सीएम की रेस में हैं, तो उसमें से वो कहीं न कहीं तराशते हैं। जैसे कुम्हार निश्चित रूप से घड़ा बनाता है, उसी तरह से वो निर्माण करते हैं कि कौन सबसे बेहतर होगा। समय हिसाब से, वहाँ के आम जनमानस के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, तो थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको भी लाएगी, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। तो आपकी पार्टी अब विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है, इसके बाद लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा में क्या तैयारियां हैं? पूर्वांचल को लेके हम बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी से क्या बातचीत चल रही है आप लोग की और कितनी सीटों पर गठबंधन होगा? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता सकता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता और जिले स्तर के पदाधिकारी, ये विषय हम लोगों का नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा। और लेकिन पूर्वांचल में 2024 चुनाव की जो बात चल रही है, तो हम निश्चित रूप से एक कार्यकर्ताओं की हमारी लंबी फौज है। और उतना ही नहीं, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, हमको लगता है कोई ऐसा परिवार नहीं है जो सरकार की योजना से लाभान्वित न हुआ हो। तो हम उस योजना के आधार पर अपने स्वच्छ प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व चला है, उस पर आज तक कोई, हमको लगता है कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा है। तो ये सारे विषय को लेकर के हम जनता में जा रहे हैं। आज भी मेरा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसमें तमाम कार्यक्रमों में हमको शिरकत करने का मौका मिला है। तो वहाँ की आम जनमानस भी इस बात को स्वीकार किया है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिला है और सुख-सुविधाओं का लाभ मिला है। शासन और प्रशासन में भी काफ़ी सुधार हुए हैं, काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। इससे निश्चित रूप से उनके कार्यों के आधार पर हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटों से बनाएगी। क्या तीसरी बार मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री या अभी तो हमारे ल लग में रहा है बन जाएँगे लोग इंडिया का जो गठबंधन हो रहा है वो कह रहा है कि इनको एकदम आउट कर देंगे? देखिए, इंडिया का गठबंधन है, अभी आप 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, आपने देखा है। इंडिया गठबंधन कैसे धाराशायी हुआ है, ये उस पर बहुत मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी हमको लगता है कि जहाँ 2024 का चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन वो तो तय करने में इतनी पार्टियाँ हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उनके पास नेतृत्व का कहीं न कहीं कमी है। मेरे पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है और मुझे किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आम जनमानस इस बार तय कर लिया है, योजनाओं के बल पर, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ छवि के बल पर हम फिर सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। और ये भी कन्फर्म है कि मुझे तीसरी बार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो विपक्ष का ये आरोप है कि लोकल मुद्दों पे जो चुनाव हुआ, उसमें भाजपा ने जनता को भरमा के जीत लिया। अब की मतलब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, बड़ा चुनाव है जिसमें लोकसभा का चुनाव काफ़ी निर्णायक चुनाव होने वाला, जो आपके कई साथी थे जैसे नीतीश जी छोड़ दिए हैं। अब कहीं न कहीं बिहार सहित ऐसे जो प्रदेश हैं, वहाँ पे आपका पत्ता गोल हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों का यह स्वप्न है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और समुद्र है, इसमें तमाम छोटे दल आते और जाते रहते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, ये इनका जुमलाबाजी हमको लगता है 2014 से हम सुन रहे हैं, 2014 में भी समाप्त करने वाले थे। 2014 जैसे बीता, इन्होंने कहा कि 2019 में यहाँ से भाजपा का सफाया होगा। 2019 में भी यहाँ की जनता ने जनादेश दिया और 2024 भी हिंदुस्तान की जनता जनादेश देने जा रही है और विशेष तौर से पूर्वांचल का विशेष योगदान होगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली जाने के लिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत ही नहीं, 80 से 80 में से 80 सीटों पर मेरी लड़ाई है और 80 सीटें जीत करके हम सरकार बनाने का काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्वांचल की अगर बात किया जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी पार्टी का जो कहीं न कहीं जो रिपोर्ट कार्ड अगर तैयार देखा जाए तो काफ़ी सुस्त रही और बहुत ही पिछड़ गई आपकी पार्टी यहाँ पे। गाज़ीपुर सहित बलिया हुआ, आज़मगढ़ ऐसे जो पूर्वांचल के कई ज़िले हैं,
वहाँ पे कहीं न कहीं गाज़ीपुर की अगर बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, तो गाज़ीपुर में आपका खाता ही नहीं खुला था। आज़मगढ़ में वही वही हाल था। तो क्या लग रहा है पूर्वांचल में जो योजनाएँ हैं ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुँच रही हैं या मतलब जनता भाजपा से नाराज़ है? नहीं, भाजपा से नाराज नहीं है। आम जनमानस भाजपा से संतुष्ट है। उसमें विपक्ष ने कुछ जुमलाबाजी किया था और जनता को कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हुई थी। इस कारण ये भूलवश ये सीटें चुनाव गाज़ीपुर और आज़मगढ़ में जीते नहीं हैं। वो भूलवश कहीं न कहीं वो सीटें उनकी झोली में चली गई और इन लोगों ने सोचा कि अब तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी कैसे मिमिया रहे हैं। यहाँ हमको लगता है 7 विधायक गाज़ीपुर में हैं और सातों विधायक की स्थिति आपने देखा है। ये दूसरे से हिसाब-किताब माँगते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नैतिकता के आधार पर सातों विधायक अपने खाते का संचालन कर रहे हैं। कितना काम धरातल पर हुआ है, इसका अगर ब्यौरा दे देंगे तो जनता आम ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम जनमानस माँग रहा है कि इन्होंने 5 वर्ष में कौन-सा विकास कार्य किया है अपने निधि से। बस एक ही रोना रो रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार नहीं है तो इनकी निधि तो है ना, निधि कहाँ गई? लेकिन यहाँ इनका एक भी विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहा और भाजपा की सरकार जब तक रही है, यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ का विकास कार्य आपने देखा है। उतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा किया है कि जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, वहाँ भी विकास कार्य हो रहे हैं। मतलब लोकसभा की आप लोग तैयारी में जुट चुके हैं, युद्ध स्तर पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं 80 सीटों को लेके आप दावा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है 80 सीट जीत जाएँगे? एकदम पूरी हमारी तैयारी है कि 80 में 80 सीटें हम जीतेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के ज़िला मंत्री थे, हमने बताया नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अब बातचीत हुई, इन्होंने काफ़ी दावा किया, अब जनता इसका फैसला करेगी। क्या लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है, अन्यथा बुझ जाता है।